आज आइए हम जीवन का जल और माता शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सभी लोगों, वर्ष के किस मौसम में सबसे अधिक पानी की खपत होती है? क्या यह उत्तर स्पष्ट नहीं है? लोग कहते हैं कि पानी मानव जाति के लिए सबसे जरूरी है। जीवन को बनाए रखने के लिए हमारे पास पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, फिर भले ही हमारे पास अन्य चीजों की कमी हो। जब हमारे शरीर में 1 से 2% पानी की कमी होती है तो हमें अत्यधिक प्यास लगती है। यदि किसी व्यक्ति के पास लगभग 12% पानी की कमी हो तो वह अपना जीवन खो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना कीमती है ना? दूसरे शब्दों में, जल ही जीवन है। यदि यह हमारी शारीरिक स्थिति है तो हमारी आत्मिक स्थिति के बारे में क्या? क्या हमने नहीं सीखा है कि पृथ्वी की वस्तुएं स्वर्गीय वस्तुओं का प्रतिरूप और छाया है? तब यदि आत्मिक दुनिया में जीवन के जल की कमी होती है तो क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति के पास 1 से 2% पानी की कमी होती है तो उसे अत्यधिक प्यास लगती है, और यदि उसमें 12% पानी की कमी होती है तो वह अपना जीवन खो सकता है। इस पर विचार करते हुए हम समझ सकते हैं कि आत्मिक जल की कमी बिल्कुल अस्वीकार्य है। तब आइए हम बाइबल का अध्ययन करें कि जीवन का जल पाने के लिए मनुष्य को किसके पास जाना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह क्या? जीवन का जल सेत में ले। यहां प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में हम एक महत्वपूर्ण शिक्षा पा सकते हैं। वे जो हमारी आत्मिक प्यास को बुझा सकते हैं प्रकट होते हैं। वे कौन है? बाइबल हमें बताती है कि मानव जाति को आत्मा और दुल्हन के पास आना चाहिए। यदि आप रेगिस्तान में यात्री हैं तो हो सकता है कि आपका पानी खत्म हो जाए। फिर कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसी जगह मिले जहां पानी उमड़ रहा है। आपको क्या करना चाहिए? आपको वहां जाना चाहिए। हमारी आत्माओं के लिए भी ऐसा ही है। हमारी आत्माओं को जीवन का जल का स्रोत खोजना चाहिए। बाइबल की शिक्षाएं हमें बताती है कि जीवन का जल आत्मा और दुल्हन के भीतर है, और इसीलिए मानव जाति को उनके पास आना चाहिए। अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए, और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी होने के लिए हमें उस जगह में जाना चाहिए जहां आत्मा और दुल्हन है। यह बाइबल की भविष्यवाणी और शिक्षा है। इसलिए आज हमें आत्मा और दुल्हन के बारे में जानना चाहिए। त्रिएक के माध्यम से हम पुष्टि कर सकते हैं कि आत्मा पिता परमेश्वर को दर्शाता है। तब आत्मा की दुल्हन कौन है? यह लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। केवल आत्मा और दुल्हन ही यह जीवन का जल दे सकते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 खोलें
और देखें कि दुल्हन कौन है जिन्हें मानव जाति को खोजना चाहिए। 21장을 한번 열어보도록 합시다. आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 9 पर एक नजर डालें। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, 내가 इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात उसने किसे दिखाया? मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। 어린 양은 누구를 가리킵니까? मेमना किसे संकेत करता है? 그리스도를 가르치지. यह दूसरी बार आने वाले मसीह को संकेत करता है। 아내를 내게 보이리라 하고 मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। 또 높은 산으로 올라가. तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने यूहन्ना को क्या दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। 말하고 있습니다. स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और स्वर्गदूत ने यूहन्ना को किसे दिखाया? 뭘 보여줬다고 했습니까? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते दिखाया। यरूशलेम और मेमने की पत्नी के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। केवल यरूशलेम को जानने के द्वारा ही हम मेमने की पत्नी को पा सकते हैं। केवल मेमने की पत्नी को जानने के द्वारा ही हम उस दुल्हन को पा सकते हैं जो कहती है, जीवन का जल लो, 나아갈 수 है ना? 있는 거 아니겠습니까? तब आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 को देखकर जाने 누구를 의미하는지 कि यरूशलेम किसे संकेत करती है। 6절의 말씀 함께 보겠습니다. गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में यह लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? 여자니 वह हमारी माता है। 우리 어머니라고 했습니다. गलातियों अध्याय 4 आयत 26 के अनुसार 위에 있는 ऊपर अर्थात स्वर्ग की 예루살렘 यरूशलेम स्वतंत्र है 누구를 और 뜻하는 वह कौन है? 결국 어린 양의 अतः 아내는 우리 मेमने की पत्नी हमारी माता है। 성경은 우리에게 일러주고 계십니다. 다시 말해 दूसरे शब्दों में बाइबल का वह दृश्य जहां आत्मा और दुल्हन मानव जाति को जीवन का जल पाने के लिए आमंत्रित करते हैं, हमें सिखाता है 우리 모든 인류 인생들은 कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा यानी स्वर्गीय पिता और दुल्हन यानी स्वर्गीय माता को खोजना चाहिए, है ना? 나아가야 된다는 그러한 성경의 가르침 아니겠습니까? तब आइए हम देखें कि बाइबल दुल्हन यानी स्वर्गीय माता के बारे में 그 문제를 कैसे भविष्यवाणी करती है। 어떻게 예언하고 있는지 몇몇 장면들을 찾아서 확인해 보도록 하겠습니다. आइए 14장 जकारिया अध्याय 14 आयत 6 देखें। उस दिन कुछ उजाला न रहेगा क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे 것이라. और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजाला होगा। 그날의 생수가 उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। जीवन का जल कहां से बह निकलेगा? जीवन के जल का स्रोत कौन है? 어디라는 얘기입니까? वह यरूशलेम है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? आखिरकार स्वर्गीय माता ही जीवन के जल का स्रोत है, 어머니였다는 है ना? 사실을 확인할 수 있지 않습니까? 우리 यदि हमारे शरीर में 1 से 2% पानी की कमी होती है तो हमें अत्यधिक प्यास लगती है, 갈증을 느끼게 और यदि हमारे पास 12% पानी की कमी होती है 생명을 잃게 तो हम मर सकते हैं। तब जिसकी हमें कमी है उसे पाने के लिए मानव जाति को यरूशलेम यानी जीवन के जल के स्रोत की खोज करनी चाहिए। 생수에 근원된 예루살렘 즉 दूसरे शब्दों में क्योंकि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें खोजना चाहिए। सारी मानव जाति को माता के पास आना चाहिए। 의미가 되겠습니다. आइए हम फिर से आयत 8 देखें। 그날의 उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और झाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। जीवन के जल का स्रोत 그 바로 यरूशलेम माता है। 그 근원지는 예루살렘 어머니셨습니다. इसीलिए मानव जाति को माता को खोजना चाहिए। 여러분, सभी लोगों, क्या पानी सोने से ज्यादा कीमती है? 어떨까요? अभी पानी की कीमती नहीं है। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी हमारे आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध है। लेकिन मान लीजिए कि हम एक रेगिस्तान में हैं। कल्पना कीजिए कि आप 1 या 2 महीने की किसी उजाड़ जगह पर बिता रहे हैं, जहां घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता। वहां सबसे कीमती चीज क्या होगी? वह पानी होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऐसी जगह में न तो सोना, ज्ञान, महान शक्ति और न ही धन जीवन की जगह ले सकता है। 수많은 억만금의 재물도 생명을 대신할 수 없는 곳이기 때문입니다. इस संसार में हम कितनी बार कठोर और उजाड़ सामाजिक वातावरण महसूस करते हैं। 우리가 자주 접하게 되고 느끼게 됩니까? जब भी ऐसा होता है तो हम अपनी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए 뭔가를 갈구하지만 कुछ पानी की लालसा करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वह कहां मिलेगा। 성경 बाइबल हमारी उस मार्ग पर अगुवाई करती है। हमें कहां जाना चाहिए? आत्मा और दुल्हन के पास आओ। 로 전부 오라고 했습니다. जो लोग प्यासे हैं और जिन लोगों के मन टूटे हुए हैं, 또 심령이 उन्हें शांति और आराम पाने के लिए आना चाहिए। 평화와 안식을 거기서 다 얻으라고 했습니다. पिता और माता वह मार्ग प्रदान करेंगे। 해 주실 것입니다. इसीलिए जकारिया अध्याय 14 भविष्यवाणी करता है 생수가 कि यरूशलेम जीवन के जल का स्रोत है। 예루살렘이었다고 했습니다. जब हम जोड़े वचनों की जांच करते हैं 바라보니까 तो पाते हैं कि यरूशलेम मेमने की पत्नी है। 어린 양의 신부이고 그 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में वह दुल्हन है जिनका उल्लेख आत्मा और दुल्हन के रूप में किया गया है। 그 신부의 존재 생명수가 इसलिए 없이 나눠서 केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर और दुल्हन यानी माता परमेश्वर ही मानव जाति को जीवन का जल दे सकते हैं। 성령이 우리에게 일러주시는 가장 यह बाइबल की भविष्यवाणी का निष्कर्ष है। 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자, तब 그러면 यरूशलेम 예루살렘 यानी माता परमेश्वर से आने वाले जीवन के जल का मानव जाति पर क्या प्रभाव हो सकता है? 어떤 영향을 미칠 수 있는가? आइए यहेजकेल की पुस्तक के माध्यम से पुष्टि करें। यहेजकेल अध्याय 47। 7장의 말씀입니다. आइए हम यहेजकेल अध्याय 47 आयत 1 पर एक नजर डालें। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। 하나님의 भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था। 면이 동을 향하였는데 यह कहता है कि मंदिर का मुख पूर्व की ओर है। जब हम पवित्र स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन पश्चिम की ओर था। पवित्र स्थान से निकलकर पश्चिम की ओर परम पवित्र स्थान स्थापित किया गया था। 놓여 있게 되어 있습니다. 자, 그래서 इसीलिए यहेजकेल अध्याय 47 को समझते समय कृपया इसे ध्यान में रखें। 이해하는데 그 부분을 참고를 하시고 보시면 좋겠습니다. भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और क्या निकल रहा था? 뭐가 나오더라고요? 물이 और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी की ओर नीचे से निकलता था। 내리더라. आइए आयत 2 पर एक नजर डालें। 그가 또 나를 데리고 तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया 섬에 나오더라. और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। 잡고 동으로 जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। 강이더라고 했습니다. जैसे कि आप जानते हैं, मंदिर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में विभाजित है। 나뉘어져 있습니다. परमेश्वर के मंदिर से जल बह निकला और 1000 हाथ नापने के बाद जल टकने तक गहरा हो गया। 또다시 일천적을 청량하니 그 물이 1000 हाथ मापने के बाद जल घुटनों तक गहरा हो गया। 청량해서
एक और 1000 हाथ मापने के बाद इसकी गहराई कमर तक पहुंच गई। 다음 또 1,000척을 청량해 अंत में एक और 1000 हाथ मापने के बाद वह ऐसी नदी बन गया जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। 강이 되었더라고 했습니다. प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में इस नदी को जीवन के जल की नदी के रूप में वर्णित किया गया है। 강이라고 이렇게 묘사가 되어 나오는데요. आइए हम आयत 6 के साथ जारी रखें। 살펴봅니다. तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटाकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। 짐이 많더라. तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा 이르리니 और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल 였다고요. कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। 성함을 얻을지라. आयत 9, यह काम कहां होता है? जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु, 물이 उनका क्या होगा? वे जिएंगे। 살고라고 되어 있습니다. 자, 이 नदी 도무지 उस स्थान पर बहती है 있어서 जो खारे पानी के कारण बंजर था। तब सभी जीवित प्राणी 물이 흘러 들어감으로 जीवित हो जाते हैं 모든 생물들이 이제 और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, 생물이 살고 क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है। और ताल का जल, 이 물이 यह क्या होगा? 바닷물이 어찌 되었습니까? यह मीठा हो जाएगा। 성함을 और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु, उनका क्या होगा? 어떻게 वे 될 जिएंगे। 것이라고요? 살 것이며라고 했습니다. 예. 성소에서 पवित्र स्थान से निकलने वाला जल समुद्र में बहता है। 바다로 흘러 들어가는데 क्या प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 15 में समुद्र मानव समाज को संकेत नहीं करता है? 그 인류 사회에 어떤 지대한 영향을 मानव समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? 이제까지 वह संसार जो मर चुका है जीवित संसार में बदल जाता है। 다라고 했습니다. 어떤 इसका प्रभाव पवित्र स्थान से आने वाले जीवन के जल से आता है। 생명의 그 물이 말이죠. 그 물이 जहां कहीं भी यह जल बहता है 모든 생물이 सभी जीवित प्राणी 살아난다고 जीवित हो जाते हैं। 번성하게 된다고 했습니다. आइए हम आयत 9 के साथ जारी रखें। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है। 강이 이르는 각처에 और ताल का जल भी मीठा हो जाएगा। 살 것이며 और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। 모든 것이 살아 जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। 그 물은 फिर यह जल यदि जीवन का जल नहीं है तो यह और क्या हो सकता है? आयत 10, ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे 것이니 और अनगदी से लेकर एनेग्लम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागरों की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। 고기같이 심이 많으려니와 परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति खाने के योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, 새 실과를 맺는 क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। 데만 나옵니다. उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। पवित्र स्थान से निकलता जल हर चीज में जीवन लाता है। 했습니다. तब क्या आपको याद है कि बाइबल यूहन्ना अध्याय 2 में यीशु के बारे में क्या कहती है? 육체를 가리켜 उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। 말하니까 परमेश्वर को मंदिर और पवित्र स्थान के रूप में दर्शाया गया है। वहां से निकलने वाला जल मानव जाति को बचाता है, 바다로 표상되어 있는 जिन्हें समुद्र के रूप में दर्शाया गया है। 하시는 것입니다. 근데 그 तब 생명수의 जीवन के जल का स्रोत 어딘가 यरूशलेम मंदिर है। 예루살렘 성전입니다. वहां से क्या निकलता है? 나오더라고요. जीवन का जल मंदिर से बह निकलता है। 했습니다. 그 생명수의 जीवन के जल के द्वारा मानव जाति को बचाया जा सकता है। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है 사람을 입게 할 수 있지만 그중에 कि दलदल और गड्ढे के समान कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करने 진리를 받아들이지 और 못한 ग्रहण करने में असफल हो जाते हैं। 존재들도 있다라고 성경은 그렇게 우리에게 또 알려주고 계십니다.
이런 इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में आत्मा और दुल्हन क्यों कहते हैं आ। 이 황량한 इस रेगिस्तान जैसे संसार में रहते हुए 세상을 살아가면서 가장 필요한 어떤 हमें इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि हमें आत्मा और दुल्हन की आवश्यकता है। 해야만 되겠습니다. 예. 그걸 जो यह जानते हैं और जो आत्मा और दुल्हन को जानते हैं वे उसके पास आ सकते हैं। 찾아갈 수가 있겠죠. लेकिन चूंकि यह दुनिया अस्त व्यस्त है इसलिए हमें जाकर उन्हें सूचित करना चाहिए। 이 इस निर्जन संसार में रहते हुए आपको सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता है? 살아가면서 여러분들에게 가장 필요한 것이 뭡니까? क्या यह सोना है? क्या यह शक्ति है? 아니면 या यह ज्ञान है? 지식입니까? हमें जो चाहिए वह जीवन का जल है। 생명수입니다. इसे प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा और दुल्हन के पास जाना चाहिए। 신부입니다. हमें उन्हें खोजना चाहिए, 분이 तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं। 영원한 생명을 얻고 생명이 없는 जीवन के बिना धन या ज्ञान का क्या अर्थ है? 가운데 생명이 없는 가운데 지식이 무슨 의미가 있겠으며 जीवन के बिना इस दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। 어떤 것도 중요하지가 않습니다. जीवन एक ऐसी चीज है जिसकी हमें सबसे पहले जरूरत है। 생명입니다. इसीलिए जैसा कि यहेजकेल 47 में उल्लेख किया गया है, मंदिर से निकलता जल समुद्र में मिलता है। 인생으로 표상된 जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 15 में मानव जाति को दर्शाता है और यह जिस चीज को भी छूता है उसमें जीवन लाता है। 이 강물이 이르는 बाइबल हमें यह भी बताती है कि जहां कहीं भी यह जल पहुंचता है वहां सब कुछ मीठा हो जाता है। 그렇다면 तब हमें मानव जाति को शीघ्रता से किसका प्रचार करना चाहिए? क्या हमें और अधिक तेजी से सभी लोगों को जीवन के जल के स्रोत स्वर्गीय यरूशलेम माता का प्रचार नहीं करना चाहिए? 알려줘야 되지 않겠습니까? बेशक बाइबल भविष्यवाणी करती है कि दलदल और गड्ढे जैसे लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमें सभी लोगों को बताना चाहिए। 필요가 있는 것입니다. सारी मानव जाति को पिता और माता के पास आना चाहिए जो घोषणा करते हैं 아무 조건 없이 값없이 와서 जो प्यासे हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। 올수 있어야 되겠는데요. क्या प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 यहेजकेल अध्याय 47 का जोड़ा वचन नहीं है? 아니겠습니까? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1 देखें। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। 12가지 उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। जैसा कि यहेजकेल अध्याय 47 में लिखा गया है, 돼 있는데 यहाँ वही बात दर्ज है। और उस वृक्षों के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। 다시는 저 फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। 들이 그를 섬기며 वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में जीवन का जल कहां से बहता है? 더 난다고 했습니까? यह परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से बहता है। 하더라고. 다시 말해서 하나님의 보좌 जीवन का जल परमेश्वर के सिंहासन से बहता है। तब परमेश्वर का सिंहासन किसे संकेत करता है? 한다고 했습니까? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 3 पर एक नजर डालें। आइए आयत 17 देखें। 보시면 उस समय यरूशलेम 살렘이 क्या कहलाएगा? 여호와 यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां कहा 열방이 उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेगी। 그림에 모이고 다시는 그들의 악한 마음에 उन दिनों में यहूदा का घराना इजराइल के घराने के साथ चलेगा 그때 유다 족속이 이 이스라엘 और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे 내가 너희 열조에게 जिसे मैंने उनके पूर्वजों को नीज भाग करके दे दिया था। यरूशलेम किसका सिंहासन है? 보좌라고 되어 있습니까? 여호와의 क्या यहोवा का सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन नहीं है? 그 내용이 इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1 में यह लिखा है 하나님의 그 보좌로 कि जीवन का जल परमेश्वर के सिंहासन से बहता है
उन सभी का एक ही अर्थ है। 다 같은 의미. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन 보좌나 यरूशलेम, हमारी माता, 우리 어머니나 दुल्हन 어린 양이 और मेमने की पत्नी सब एक ही है। 상통한 내용으로서 성경은 기록되어 있습니다. आखिरकार क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस उजाड़ संसार में रहते हुए 세상을 살아가는 그 과정 속에 참 मानव जाति को 얻기 위해서 सच्चा जीवन प्राप्त करने के लिए 하늘 어머니를 स्वर्गीय यरूशलेम माता से मिलना चाहिए? 의미가 아니겠습니까? 만날 뿐만 हमें 아니라 न केवल स्वर्गीय यरूशलेम माता से मिलना चाहिए, बल्कि हमें और क्या करना चाहिए? 다 어떻게 해야 되겠습니까? हमें उनसे जीवन का जल प्राप्त करना चाहिए। 값없이 받고 हमें इसे सेहत में बहुत आयत से और सीमा के परे प्राप्त करना चाहिए। 꼭 되셔야 되겠습니다. 그럼 तब जीवन का जल पाने वालों का क्या होगा? 어떻게 되는지 यह अध्याय 22 आयत 1 से जारी है। 말씀이 되겠습니다만 आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 3 पर जाए। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। 그의 얼굴을 볼 वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य की उजाली की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। 이로다 하고 했습니다. राज्य करने का अर्थ राजा बनना है ना? 아니겠습니까? अंग्रेजी बाइबल में भी यह कहता है वे राज्य करेंगे। 하나님 나라 परमेश्वर के राज्य में कई राजा है। 왕들이 있습니다. क्या इसीलिए परमेश्वर राजाओं के राजा नहीं है? 표현하지 않습니까? 예루살렘 जो लोग स्वर्गीय यरूशलेम माता को ग्रहण करते हैं 믿음을 갖고 있는 이와 같은 और उन पर विश्वास करते हैं, 하늘나라에서 वे स्वर्ग में युगानुयुग राजा के रूप में राज्य करेंगे। 이런 위치에 이제 प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में 1 से 5 तक की सभी आयतें आपस में जुड़ी हुई है। 말씀이 되겠습니다. हर दिन हम अनगिनत लोगों से मिलते हैं 하늘 아버지, 하늘 어머니에 대한 믿음을 갖지 जो अभी भी स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता पर विश्वास नहीं करते हैं। जिन लोगों से हम प्रतिदिन मिलते हैं, 이제 उनके सामने हमें किसी भी चीज से ज्यादा परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। 하나님을 전하고 हमें उन्हें परमेश्वर के बारे में प्रचार करना चाहिए। हिचकना नहीं चाहिए। 주저하지 말고 시온에는 아버지 हमें विश्वास के साथ कहना चाहिए, 보시니까 나와서 चूंकि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर सियोन में निवास करते हैं। 영생의 축복 इसलिए आइए और स्वर्ग में अनंत जीवन की आशीष प्राप्त कीजिए, 줄 수 있는 जिसकी आपने आशा की है। 여러분들이 잘 아는 सिकंदर महान एक ऐसा राजा के रूप में प्रसिद्ध है 뭐 거의 백전백승하는 그런 जिसने लगभग हर युद्ध जीता। 아주 유명합니다. 어떤 हर लड़ाई में सिकंदर की सेना लगभग हमेशा विजयी होती थी। 때는 언제나 또 승리를 얻게 되었던 역사를 우리가 살펴볼 수 있겠습니다. हालांकि एक बार उन्हें सैनिकों का जबरदस्त नुकसान हुआ। 일화가 하나 있습니다. जब सिकंदर महान ने ग्रेडोसिया नामक रेगिस्तान को पार किया, तो उसने अपने 2/3 सैनिकों को खो दिए। 잃어버리게 됩니다. यह किसी युद्ध के कारण नहीं था। 전쟁에서 이와 같이 병사를 잃은 게 아니고 क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या था? उनमें से 2/3 पानी की कमी के कारण मर गए। 그래서 शेष 1/3 लोग भी मृत्यु के निकट थे। 있었는데 हालांकि सिकंदर महान के प्रसिद्ध शब्दों ने 말 한마디 나는 मैं अपने भाग्य को अंत तक तुम्हारे साथ साझा करूंगा, 함께 할 것이라는 सैनिकों को ताकत दी। 이제 통해서 병사들이 अंत में वे ग्रेडोसिया रेगिस्तान से निकलने में सक्षम थे। 어떤 게드로시아 사막을 벗어났다는 그런 일화가 있죠. इसका कारण पानी की कमी थी। 물이 없었기 때문입니다. ऐसा नहीं था कि उन्होंने नए हथियारों या भयानक राक्षसों वाले दुश्मनों का सामना किया, 괴물들을 만난 것도 아니고 लेकिन ऐसे वातावरण में होने का कारण जहां पानी नहीं था, उनकी मृत्यु हो गई। 돌아갔던 것이죠. 오늘날 मैं प्रार्थना करता हूं कि सियोन के सभी संतानें इस युग में मानव जाति को जीवन के जल के स्रोत 생명수의 यानी स्वर्गीय माता के पास ले जाए, 그대로 인류를 다 인도해서 저들에게도 ताकि वे भी अनंत जीवन, आशीषें और उद्धार प्राप्त कर सके। 널리 또 전파하고 알리는 시온의 모든 자녀들이 되어 주실 것을 부탁드립니다. आइए हम
सभी के सामने स्वर्गीय माता की बड़ाई करें। 사랑합시다. हमें उन्हें माता के बारे में सिखाना भी चाहिए। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है? 그래서 이사야 इसीलिए यशाया अध्याय 62 भविष्यवाणी करता है 너희가 잠잠치 말고 모든 कि हमें बिना आराम किए यरूशलेम की महिमा का प्रचार सभी लोगों को करना चाहिए। यह आशा करते हुए कि हम इस कार्य में शामिल होंगे और अनंत महिमा प्राप्त करेंगे जो स्वर्ग में तारों के समान चमकेगी। 영광을 मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।